So I wanted to share with you guys. There was a site called Cowbird, Cowbird, and it was there some years ago. I don't know वो आज है या नहीं, पर आई एम नॉट श्योर। पर जब काउबर्ड शुरू हुआ था, तो काउबर्ड का जो फाउंडर था, उसने एक टॉक दिया था, जिसमें उसने कहा कि हम लोग पर्सनल एसेज नहीं लिख रहे हैं, हम लोग जब लिखते हैं, तो अपने लिए नहीं लिखते हैं। हम एक फ़ोटो इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी दिख रही है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे और कोई इसको देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो लाइक मारेगा और लोग देखेंगे और फिर मेरे मन के अंदर की वो जो चुल है पॉपुलैरिटी वाली, वो शांत होगी। और इसीलिए हम जो भी करते हैं, नॉट ओनली मीडिया क्रिएशन बट आल्सो गिविंग आवर ओपिनियंस ऑन अ टॉपिक एटसेट्रा। हम जो भी करते हैं, वो सब हम एक चीज़ माइंड में रख के करते हैं और वो होता है दूसरे क्या सोचेंगे। सो कल परसों एक कमेंट आया मेरे एक वीडियो पर जिसमें रतन टाटा की जिस दिन मृत्यु हो गई थी उस दिन किसी ने कमेंट डाला था कि रतन टाटा पे कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते? मैंने तो अब तक किसी एथिस्ट को उस पे बोलते हुए नहीं देखा। और मैंने बोला, भाई तू रतन टाटा की ओबिचुअरी एक एथिस्ट के चैनल पे क्यों ढूँढ रहा है? मतलब तुझे क्या क्या सोच के तू ये पूछ रहा है कि मैंने रतन टाटा के बारे में क्यों नहीं बोला? क्या मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रतन टाटा के बारे में बात करूँगा? क्या रतन टाटा का धर्म के साथ कोई रिलेशनशिप है? क्या रतन टाटा का एथिज़्म के साथ कोई रिलेशनशिप है? नहीं है। तो वो आदमी ये उम्मीद क्यों कर रहा था? वो ये उम्मीद इसलिए कर रहा था क्योंकि ए उसको आदत पड़ गई है और बी उसको शायद आदत पड़ गई है लोगों को बताने की कि उनको क्या करना चाहिए और बी उसका ये सवाल पूछने का कारण था कि हर कोई रतन टाटा के बारे में उस दिन बात कर रहा था, राइट? चूँकि हर कोई रतन टाटा के बारे में बात कर रहा था, वो ये समझ नहीं पाया कि मैं बात क्यों नहीं कर रहा था। मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ जिसमें कि मैंने रतन टाटा के बारे में बात क्यों नहीं की। फ्रैंकली आई डिडन्ट केयर दैट मच। लाइक समवन डायड ऑब्वियसली एंड अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड दैट मैन, अ लॉट ऑफ पीपल डिडन्ट लाइक दैट मैन फॉर डिफरेंट रीज़न्स, बट समवन डायड, अ लॉट ऑफ पीपल डाई एंड आई डोंट टॉक अबाउट इट। बट रतन टाटा के बारे में डिफरेंस ये था कि रतन टाटा के बारे में उस दिन बहुत से लोग बात कर रहे थे और उसको लगा चूँकि रतन टाटा के बारे में सब बात कर रहे हैं, ये आदमी क्यों नहीं बात कर रहा? सो मैंने उसको समझाया, राइट? पर इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम भी माइंड में आती है, जो है टॉपिक ट्राइबलिज़्म, जो कि एक्चुअली एक फ्रेज़ नहीं है, मैं ही बना के बोल रहा हूँ। और वो ये है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बैक आपको लेके जाता हूँ। 2014 के बाद हमारे टीवी मीडिया में जो बदलाव आए हैं, वो प्राइमरीली किस लिए आए हैं? क्योंकि टीवी मीडिया किन टॉपिक्स पर फ़ोकस करता है, वो टॉपिक्स अब प्री-मेड होते हैं। मतलब डिसाइड किया जाता है कि टीवी में ये डिस्कस होगा पूरे दिन और फिर टीवी पे वही डिस्कस होता है और हम सब उन्हीं डिस्कशंस को फ़ॉलो करते रह जाते हैं। ट्विटर पे वही बात होती है, इंस्टाग्राम पे वही बात होती है। न्यूज़ साइकिल जो है, मतलब जो टॉपिक्स का साइकिल है, जिन टॉपिक्स के बारे में पूरे दिन बातचीत होगी, वो डिसाइड होता है कि ये इसी बारे में बात होगी और हम सब उसी बारे में बात करते हैं। ट्विटर पे अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, तो हम सब उसी के ऊपर बात करेंगे, उसी के ऊपर ओपिनियन देंगे। वही चीज़ टीवी पर दिखाई जाएगी, सब उसी के बारे में बात करेंगे। टीवी के ऊपर जो बातचीत होगी उस चीज़ के बारे में, उसका रेंज नैरो होगा, बट मैं वहाँ पे आज जा भी नहीं रहा हूँ। मैं बस इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि टॉपिक सेम है, राइट? आप उस दिन फ़ेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं भी जाओ, वही टॉपिक मेन रहेगा और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई आपके पास आके आपको बोलेगा कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? तुम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ज़रूर ये है कि तुम इस चीज़ से या उस आदमी से नफ़रत करते हो। सो ये ट्राइबलिज़्म हो जाता है। हम लोग ट्राइबल एनिमल्स हैं, हमारे सारे बिहेवियर्स ट्राइबल होते हैं। हम किसी चीज़ पे बात करें, ना करें, ये हम डिसाइड करते हैं सोशल एक्सेप्टेंस को पैरामीटर बनाकर। सो पुराने ज़माने में जब हम लोग एक्चुअली ट्राइब्स में रहते थे जंगलों में, अगर हमारे पड़ोसी हमें पसंद नहीं करते, तो वो हमारे लिए डेथ सेंटेंस है। क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएँगे, हमें कबीले से निकाल दिया जाएगा और अकेले हम जंगल में ज़िंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए कबीले के साथ मिल-जुल कर रहने के लिए लोग एडजस्ट करते थे। उनका अगर ओपिनियन अलग होता भी था, तो भी एवरीवन बिलीव्ड इन द सेम थिंग्स एंड एनीवन हू डिड नॉट बिलीव इन द सेम थिंग वाज़ ऑस्ट्रासाइज्ड। सो आज भी हमको देखने को मिलता है, अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई उस रिलीजन के फंडामेंटल्स के बारे में सवाल उठाता है, तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ट्राइब्स टू बिलीव इन द सेम थिंग्स। इफ द ट्राइब इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फुटबॉल क्लब के फैन क्लब है,
उसका सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि लोग उस फुटबॉल क्लब जो फुटबॉल टीम है उनकी फ़ेवरेट, उसको सपोर्ट करें। विश्वास करें कि ये टीम सपोर्ट के लायक है, विश्वास करें कि ये टीम क्वालिटी है, विश्वास करें कि इस टीम को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है वगैरह-वगैरह। सो ये उनका बेसिक हो जाता है। अब इमेजिन करो कि उस टीम में कोई ऐसा उस क्लब में कोई ऐसा है जो बोलता है नहीं हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है एक्चुअली। सो दूसरे टीम मेंबर्स उसके ऊपर उसको उसको अलग रखेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे। नाउ कई केसेस में ये अ, कई केसेस में ये होता है कि हम जिस ट्राइब में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होती है और वहाँ पे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर विश्वास होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक देश है, जो कि एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हम सब डेमोक्रेसी में विश्वास करें, ना करें डेमोक्रेसी के बारे में सवाल उठाएँ, अलग-अलग लोगों को सपोर्ट करें, डब कौन ज़्यादा सूटेबल है इस देश को लीड करने के लिए, वो सब चलता है। पर कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं होता है क्योंकि वो ट्राइब उस ट्राइब के फाउंडेशन से रिलेटेड होते हैं। सो ये जो ट्राइबल बिहेवियर है, ये आजकल बन गया है एक ऐसी चीज़, जहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस एक टॉपिक के बेस पर एक ट्राइब बन जाता है। अगर आप एक दिन सुबह उठे और उस दिन सब बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बारे में, तो उस दिन एक कल्चरल ट्राइब बनता है सुबह, जो कि शायद 2-3 दिन चलेगा और उस ट्राइब का हिस्सा होने का क्राइटेरिया है, उस टॉपिक पर आपका एक ओपिनियन होना चाहिए। आप उस सेलिब्रिटी को लव करें, हेट करें, पसंद ना करें, उसके बारे में आपको बोलना है। आपको एक मीम डालना है, आपको एक हैशटैग पे पार्टिसिपेट करना है, आपको एक वीडियो बनाना है, आपको एक टॉपिक उस टॉपिक पे आपको कोई ना कोई पोज़ीशन लेना होगा ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करेंगे, तो आप उस टॉपिकल ट्राइब का हिस्सा बनकर नहीं रह पाएँगे और फिर आपके ऊपर आएँगे सस्पिशंस। ये इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? ये उस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? लोग अपने ट्राइब्स को बढ़ाना भी चाहते हैं। आपको नोटिस किया होगा राइट विंग ट्रोल्स किसी चीज़ को लाएँगे बोलेंगे, "इसके बारे में क्यों नहीं बात करते?" राइट? और ये सिर्फ़ राइट विंग ट्रोल्स नहीं करते, ये सब कर रहे हैं। सो ये जो टॉपिक ट्राइबलिज़्म है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि हम सब ऑन अ डेली बेसिस बेसिकली एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग अलग-अलग चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन सारा मेंटल एफर्ट उसी टॉपिक के परसूट में जाता है, जो कि सब लोग सोच रहे हैं, जो कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं इसके बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली किसी भी समाज के लिए ओरिजिनल आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ इम्पोर्टेंट हैं और इन ओरिजिनल आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा मानसिक तौर पर आज़ाद होना, चीज़ों को नए ढंग से देखने के लिए या चीज़ों को या नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज का टॉपिक एक सेलिब्रिटी है, आप उस सेलिब्रिटी के बारे में एक ओरिजिनल ओपिनियन नहीं रख सकते। पर ये सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है ट्रेंडिंग, राइट? तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे वीडियोज़ को व्यूज़ चाहिए तो इस चीज़ के बारे में बनाओ, आज सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं करोगे? यू फॉल बाय द वेसाइड क्योंकि आप उस टॉपिकल ट्राइब का हिस्सा बनने में फेल हो गए। और अगर आपको कोई ओरिजिनल चीज़ कहनी भी है, तो आपको उस सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करके कहना होगा, नहीं तो उस दिन आपको व्यूज़ नहीं आएँगे। सो दिस इज़ अ थिंग। और चूँकि मैंने ये बातचीत शुरू की थी काउबर्ड के बारे में बात करके, काउबर्ड एक साइट थी जहाँ पे पर्सनल राइटिंग को एनकरेज किया जाता था, पर्सनल हॉबीइस्ट फ़ोटोग्राफ़ी को एनकरेज किया जाता था, ऐसी आर्ट की क्रिएशन को एनकरेज किया जाता था जिसके बेसिस पर जो कि आप अपने लिए करें, जो कि आप किसी और के लिए ना करें, लाइक्स के लिए ना करें। सो पर्सनल एसे राइटिंग, पर्सनल आर्ट ये सब चीज़ें सफ़र करती हैं जब हमारा पूरा कल्चर, हमारा पूरा ऑनलाइन कल्चर टॉपिक ट्राइबलिज़्म की चपेट में आ जाता है। मैं टॉपिक ट्राइबलिज़्म को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक ट्राइबलिज़्म को अच्छा ऑब्वियसली नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ कि इस हाइपर कनेक्टेड सुपर फ़ास्ट ऑनलाइन लाइफ़ सिस्टम के अंदर शायद हमारे ओरिजिनल आइडियाज़ के जो परसूट है, इस चीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसके बारे में हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है बताइए कमेंट्स में, थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में।